नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं इंडिया दस्तक। और चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मोहन भागवत की। आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक के प्रमुख मोहन भागवत ने सोमवार को कहा है कि भारत अद्वितीय सदाचार वाला एक अमर राष्ट्र है जो शांति लाता है और साथ ही दुनिया के हर देश को एकजुटता करता है। भागवत ने कहा है कि मंदिर में एक धार्मिक प्रवचन में वो बोलते हुए यहाँ पर उन्होंने जमकर तारीफ की है। स्वामी विवेकानंद का हवाला देते हुए उन्होंने कहा है कि प्रत्येक राष्ट्र का एक विशिष्ट उद्देश्य होता है और राष्ट्र उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। राष्ट्र उस विशिष्ट उद्देश्य को पूरा करने के लिए उभरता हुआ लगातार आगे बढ़ रहा है और फिर ये इतिहास बन जाता है, रोमन साम्राज्य की तरह मुरझा जाता है यहाँ पर। लेकिन हमारे देश का उद्देश्य ऐसा है कि यहाँ पर ये अमर है। हमारे पास धर्मतत्व और साथ ही सार है जिसके चलते हमारा देश लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारा देश सभी को आगे बढ़ने की पूरी यहाँ पर सद्भावना से लोगों को उनका साथ लेकर चलता है। और चलिए बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका में आर्थिक और साथ ही राजनीतिक संकट अभी भी बरकरार बना हुआ है। पड़ोसी देश में जारी अस्थिरता पर भारत सरकार भी लगातार नजर बनाए हुए है। श्रीलंका संकट पर आज मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सर्वदलीय बैठक विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नेतृत्व में होने जा रही है और बताया जा रहा है कि बैठक शाम 5 बजे होगी। केंद्रीय मंत्री वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सभी दलों के नेताओं को यहां पर श्रीलंका संकट पर जानकारी देंगे और बैठक में पड़ोसी देश के हालातों पर मंथन होगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने रविवार को सर्वदलीय बैठक की घोषणा की थी। आपको बता दें कि श्रीलंका में पेट्रोलियम पदार्थों समेत अन्य वस्तुओं की भारी किल्लत बनी हुई है। भारत में श्रीलंका को खाद्यान्न, दवाओं सहित अन्य जरूरी सामान भेजकर श्रीलंका की भारत मदद कर रहा है। और चलिए बात करेंगे अगली खबर की। आपको बता दें कि बॉलीवुड के दिग्गज गजल गायक भूपेंद्र सिंह का सोमवार शाम को निधन हो गया है। उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। उन्हें सोशल मीडिया पर लगातार श्रद्धांजलि दी जा रही है। भूपेंद्र सिंह के निधन की जानकारी उनकी पत्नी मिताली सिंह ने दी है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मिताली सिंह ने कहा है कि वो कुछ वक्त के जो है चलते यहाँ पर स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं चल रहा था और समस्याओं से लगातार वो जूझ रहे थे। साथ ही उन्हें यूरिनरी इश्यूज भी लगातार बना हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूपेंद्र सिंह के निधन पर दुख व्यक्त किया। दिग्गज गायक भूपेंद्र सिंह का जन्म 6 फरवरी 1940 को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। उन्होंने गायकी की शुरुआत शिक्षा अपने पिता नाथ सिंह जी के यहाँ पर जो है नेतृत्व में प्राप्त की और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली से की थी। इसके बाद उन्हें दिल्ली स्थित दूरदर्शन में भी काम करने का मौका मिला था। उसके बाद वो मुंबई लौट गए। और चलिए बात करेंगे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की। आपको बता दें कि यहाँ पर वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए राज्य सरकार ने बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र वाले वाहन मालिकों को नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। उनसे वैध प्रमाण पत्र प्राप्त करने और जुर्माना भरने के लिए भी तैयार रहने को कहा गया। ये जानकारी अधिकारियों ने सोमवार को दी है। अधिकारियों के मुताबिक अभी राजधानी में 13 लाख दोपहिया और साथ ही 3 लाख कारों सहित कुल 17 लाख से भी अधिक वाहन बिना वैध PUCC के चल रहे हैं। एक अधिकारी ने कहा है कि हमने लगभग 14 लाख वाहन मालिकों को वैध PUCC प्राप्त करने के SMS भेज दिए हैं और अगर इसे समय पर नहीं प्राप्त करते हैं तो उन्हें भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि यहाँ पर 2-3 महीने के भीतर सर्दी का मौसम आ रहा है और हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि हम कुछ हद तक वाहनों से होने वाले प्रदूषण से हम सभी को निजात मिली है या नहीं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में ब्लू लाइन पर तकनीकी खामी के चलते मेट्रो देरी से चलने के कारण लोगों को खासी परेशानी हुई है। इसमें यहाँ पर मंगलवार सुबह दफ्तर और स्कूल कॉलेज समय से पहुंचने वाले लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। जानकारी के मुताबिक दिल्ली मेट्रो सेवा में ये देरी बता दें कि यहाँ पर इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक तक हो रही है।
और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक ट्वीट कर बताया कि यहां पर ब्लू लाइन पर इंद्रप्रस्थ से यमुना बैंक तक मेट्रो सेवाओं में देरी हो रही है। हालांकि सभी लाइनों पर सामान्य सेवा चल रही है। दिल्ली मेट्रो का परिचालन प्रभावित होने की घटनाएं पिछले कुछ समय से लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसी को लेकर बीते दिनों दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने अपना जवाब दिल्ली सरकार के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत के कार्यालय भी भेज दिया था। डीएमआरसी ने अपने आधिकारिक जवाब में बताया था कि मेट्रो परिचालन प्रभावित होने की हर घटना का कारण तकनीकी गड़बड़ी और साथ ही खराब रखरखाव नहीं होता। मेट्रो परिचालन प्रभावित होने की 50% घटनाओं का कारण ओवरहेड इक्विपमेंट टूटता है और घटनाएं लगातार इसी वजह से बढ़ जाती हैं।